Hello student, welcome to our today's class of Divine Public School. So today we will discuss about safety habits. So student, we are reading our 11th chapter in which we are discussed about safety habits. In our previous class we discussed about safety on road and we traveling in a bus. हम लोगों ने हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने सेफ्टी ऑन द रोड एंड सेफ्टी व्हिल ट्रैवलिंग इन अ बस इन दो टॉपिक के ऊपर हमारी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था. इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट सेफ्टी एट होम एंड सेफ्टी इन स्कूल. आज हम सेफ्टी एट होम यानी घर पे किस तरह से हम सेफ्टी रूल्स को या सेफ्टी हैबिट्स को फॉलो कर सकते हैं और स्कूल में हमें कौन कौन सी सेफ्टी हैबिट्स को जो है फॉलो करना चाहिए इन बातों पर डिस्कस करेंगे. सो लेट स्टार्ट. सेफ्टी एट होम, घर पर किस तरह से हम सुरक्षित रह सकते हैं या घर पर किस तरह से हम सुरक्षा के नियमों को फॉलो कर सकते हैं. नेवर पुट फिंगर इन एन ओपन इलेक्ट्रिकल सॉकेट. अपनी फिंगर को कभी भी किसी भी ओपन इलेक्ट्रिकल सॉकेट में नहीं देना चाहिए. जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ये इलेक्ट्रिकल सॉकेट है, इसमें कभी भी अपनी फिंगर्स को नहीं देना चाहिए बिकॉज इट कॉज ऑफ करंट. ये करंट का कारण होते हैं, इनमें करंट होता है, इलेक्ट्रिकल सॉकेट होते हैं यानी इसमें बिजली होती है जो हमें करंट लगा सकती है, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगा सकती है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं, जल सकते हैं, इवन कई बार डेथ भी हो जाती है. सो इसलिए हमें कभी भी अपनी फिंगर को किसी भी ओपन इलेक्ट्रिकल सॉकेट में नहीं देना चाहिए और गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल स्विचेस, प्लग्स और सॉकेट वगैरह को टच भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भी हमें करंट दे सकते हैं, हमें उनकी वजह से करंट लग सकता है. नेक्स्ट इज डू नॉट प्ले विथ फायर. कभी भी आग के साथ नहीं खेलना चाहिए, कभी भी आग के साथ नहीं खेलना चाहिए. लाइक आप कैंडल जला के उसके साथ खेलते हैं या किचन में स्टोव वगैरह को जलाकर उसके साथ लापरवाही के साथ काम कर रहे हैं या क्रैकर्स वगैरह जब आप फोड़ते हैं दिवाली पर, तो इस टाइम पर आपको जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए. अपने बड़ों के साथ ही फायरवर्क करें, बड़ों के साथ ही पटाखे वगैरह जलाएं या किचन में अगर आपको कुछ काम करना है तो उस टाइम आप अपने जो बड़े हैं मम्मी पापा उनकी हेल्प लें. फायर के साथ प्ले ना करें, खेले नहीं, माचिस वगैरह मोमबत्ती से इनसे खेले नहीं, आग जलाकर जो है उसके मजाक ना करें क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाई तो आप जल सकते हो. पटाखे वगैरह जलाते टाइम अगर आपका चूक होती है तो उससे आप डैमेज हो सकते हो, आपका फेस जल सकता है, कपड़ों में आग लग सकती है, इसलिए फायर के साथ ना खेलें. थर्ड इज डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक ब्लेड्स, सीजर्स एंड नाइफ्स. और कभी भी जो शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं, धारदार चीज़ें जैसे चाकू है, ब्लेड है या कैंची है, इनके साथ ना खेलें. मैंने आपको बताया था कि हमारी जो प्रीवियस क्लास थी जिसमें हमने वर्ड्स मीनिंग करे थे, तभी मैंने आपको बताया था कि जो शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं अगर हम इनके साथ लापरवाही करते हैं, इनको केयरफुली हैंडल नहीं करते हैं या इनके साथ खेलते हैं तो ये हमें हार्म कर सकते हैं. लाइक आप नाइफ़ का यूज़ कर रहे हैं और आपने गलत तरीके से नाइफ़ को पकड़ा है और आप उसको हार्डली चलाते हैं तो उससे क्या होगा, आपकी फिंगर कट हो सकती है. ब्लेड को अगर आप ज़ोर से पकड़ते हैं और ध्यान नहीं देते हैं तो उससे भी आपकी फिंगर कट हो सकती है. सीज़र को यूज़ करते टाइम अगर आप ध्यान नहीं देते हैं और आप उस सीज़र से कुछ काट रहे हैं तो वो आपके हाथ को भी काट सकता है, आपको चोट लग सकती है, चुभ सकता है, आपके फिंगर्स को, हैंड को कट कर सकता है. इसके लिए जो शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं लाइक ब्लेड, सीज़र और नाइफ्स, इनके साथ खेलना नहीं चाहिए बल्कि इन्हें केयरफुली हैंडल करना चाहिए. फोर्थ इज डू नॉट फ्लाई काइट्स नियर द एजेस ऑफ टेरेस एज इट्स डेंजरस. और कभी भी पतंग उड़ाते टाइम छत के किनारों के पास नहीं जाना चाहिए. जब आप लोग काइट्स यानी पतंग जब उड़ाते हैं तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए
तो जब आप लोग काइट उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, तो छत के किनारों के पास नहीं जाना चाहिए, डोली के ऊपर खड़े होकर नहीं जाना चाहिए। और जिस छत के किनारे छोटे हैं यानी डोलियाँ जो है वो निचली हैं, तो उनसे दूर रहकर छत के बीच में आकर आपको पतंग उड़ानी चाहिए, ना कि छत के किनारों पे खड़े होकर, क्योंकि वो डेंजरस हो सकता है। आपका ध्यान पतंग पे रहेगा और ध्यान भटका और आप लोगों का पैर फिसल जाए और आप छत से गिर भी सकते हैं। इसलिए हमेशा पतंग उड़ाते टाइम छत का जो बीच का हिस्सा होता है उसे यूज़ करना चाहिए। एजिस पे, किनारों पे खड़े नहीं होना चाहिए, डोली के ऊपर चढ़ के पतंग नहीं उड़ाना चाहिए। सो स्टूडेंट, दीज आर सेफ्टी एट होम। ये सेफ्टी है, सुरक्षा के नियम है। दीज आर सेफ्टी रूल्स एट होम। ये कुछ सुरक्षा के नियम है जिन्हें हमें घर पे फॉलो करना चाहिए। तो चलिए हम इसे एक बार और रिवाइज करते हैं। फर्स्ट इज नेवर पुट फिंगर इन एन ओपन इलेक्ट्रिकल सॉकेट। ओपन इलेक्ट्रिकल सॉकेट में अपनी फिंगर्स को नहीं देना चाहिए, बिकॉज इट कॉज ऑफ करंट। ये करंट का कारण बन सकती है, हमें झटका लग सकता है, इवन हमें ज़्यादा हार्म भी हो सकता है। सेकेंड इज डू नॉट प्ले विथ फायर। फायर के साथ नहीं खेलना चाहिए, वो हमें जला सकती है। आग से हमें नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि आग से हम लोग जल सकते हैं। थर्ड इज डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक ब्लेड, सीजर एंड नाइव्स। और हमें शार्प ऑब्जेक्ट यानी नुकीली चीज़ें, धारदार चीज़ों के साथ नहीं खेलना चाहिए, जैसे ब्लेड्स या कैंची या चाकू। इनसे नहीं खेलना चाहिए, इनसे हमारे हैंड्स कट हो सकते हैं, फिंगर्स कट हो सकती है। एंड लास्ट वन इज डू नॉट फ्लाई काइट्स नियर द एजेस ऑफ टेरेस एज इट्स डेंजरस। और कभी भी छत के किनारों पे, डोली पे चढ़कर या किनारों के पास खड़े होकर पतंग नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है, आप छत से गिर भी सकते हैं। इसलिए आपको जो है छत का बीच का जो हिस्सा होता है उसको ही यूज़ करना चाहिए पतंग उड़ाने के लिए, किनारों पे पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। तो इन सेफ्टी रूल्स को हम घर पे अगर फॉलो करते हैं तो हम घर पे भी सुरक्षित रह सकते हैं। आवर सेकेंड टॉपिक इज सेफ्टी इन स्कूल। स्कूल में सुरक्षा, किस तरह से हम स्कूल में कुछ जो सेफ्टी रूल्स हैं उनको फॉलो करके स्कूल में सेफ रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। फर्स्ट इज वी शुड नॉट पुश और पुल आवर क्लासमेट। जो हमारे दोस्त होते हैं, क्लासमेट जो होते हैं, उनको कभी धक्का देना नहीं चाहिए, यानी और उनके साथ खींचातानी भी नहीं करनी चाहिए। पुश मीन्स धक्का देना एंड पुल मीन्स खींचना। याद रखिएगा, पुश का मीनिंग होता है धक्का देना और पुल का मीनिंग होता है खींचना। तो हमें हमारे क्लासमेट यानी जो बच्चे हमारे साथ हमारी क्लास में पढ़ते हैं उनको कभी धक्का नहीं देना चाहिए और उनको खींचना नहीं चाहिए। इससे उन्हें क्या हो सकता है, चोट लग सकती है। लाइक आपने अपने फ्रेंड को पीछे से आके धक्का दिया और वो गिरता है, तो उसके घुटनों में जो है, नीज़ में चोट लग सकती है, उसके हैंड्स में चोट लग सकती है। और उसी तरह से अगर आप उसको खींचते हो और अगर ज़ोर से आपने उसे खींचा तो उसके हाथों में झटका आ सकता है, जिससे भी उसको चोट लग सकती है। तो इसलिए अपने क्लासमेट को धक्का नहीं देना चाहिए और खींचना नहीं चाहिए। वी शुड नेवर रन अप एंड और डाउन द स्टेयर्स। और हमें स्टेयर्स यानी सीढ़ियों पे ऊपर नीचे नहीं दौड़ना चाहिए। लाइक सीढ़ियाँ, जब आप लोग सीढ़ियों पे से चढ़ते हैं या उतरते हैं तो ज़ोर से भागकर ना तो सीढ़ियों पे चढ़ना चाहिए और ना ही सीढ़ियों से उतरना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बैलेंस बिगड़ गया, पैर फिसल गया, तो आप सीढ़ियों से नीचे गिर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको चोट लग सकती है। इसलिए कभी भी सीढ़ियों के ऊपर और नीचे नहीं दौड़ना चाहिए, मतलब चढ़ते टाइम भी दौड़ नहीं लगानी चाहिए, आराम से चढ़ना चाहिए और उतरते टाइम भी धीरे धीरे उतरना चाहिए, ज़ोर से ज़्यादा तेज़ नहीं उतरना चाहिए, वरना आपको चोट लग सकती है, आप गिर सकते हो सीढ़ियों से। थर्ड इज़ वी शुड लिसन केयरफुली टू द टीचर्स एंड ओबे देम। हमें हमारे टीचर्स की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उनकी आज्ञा का, उनकी बातों का पालन भी करना चाहिए। आपके टीचर्स आपको कहते हैं कि भागिए मत, दौड़िए मत, खेलते टाइम आप लोग ज़ोर से दौड़ते हैं, रन करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, कई बार पैर फिसल जाता है और आप गिर जाते हो, जिसकी वजह से आपके नीज़ में, कोहनी में जो है चोट लग सकती है। इसलिए आपको अपने टीचर्स की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उन्हें फॉलो करना चाहिए, ओबे करना चाहिए।
जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आपको स्कूल में क्या क्या जो सेफ्टी रूल्स उन्हें फॉलो करना चाहिए, तो मेरी इस बात को भी आपको केयरफुली सुनना चाहिए और ओबे करना चाहिए, बिकॉज आई एम योर टीचर. सो लिसन टू मी केयरफुली एंड ओबे मी, और मेरी बात को भी मानना चाहिए. तो आप क्या क्या करेंगे स्कूल में, जब आप वापस स्कूल आएंगे तो अपने क्लासमेट को खींचेंगे नहीं, उन्हें धक्का नहीं देंगे, सीढ़ियों के ऊपर ना तो दौड़ के चढ़ेंगे और ना ही सीढ़ियों से दौड़ते हुए नीचे उतरेंगे. ओके. एंड लास्ट वन इज वी शुड नॉट जंप ऑन द डेस्क एंड चेयर. और हमें डेस्क और चेयर से जंप नहीं करना चाहिए, यानी चेयर पे या डेस्क पे चढ़ के कूदना नहीं चाहिए. इससे क्या हो सकता है, हमारे रूम में बहुत सारे चेयर्स लगे रहते हैं, बहुत सारे डेस्क लगे रहते हैं, उनसे हम टकरा सकते हैं और हमें चोट लग सकती है. इसलिए कभी भी हमें डेस्क से और चेयर से जंप नहीं करना चाहिए, कूदना नहीं चाहिए, या उन पे भी नहीं कूदना चाहिए. ओके. सो दीज आर सम सेफ्टी रूल्स which we follow in school, जिन्हें हमें स्कूल में फॉलो करना चाहिए. चलिए इसे फिर से रिपीट करते हैं. वी शुड नॉट पुश और पुल आवर क्लासमेट. हमें हमारे क्लासमेट्स को धक्का नहीं देना चाहिए, उन्हें खींचना नहीं चाहिए. वी शुड नेवर रन अप और डाउन द स्टेयर्स. और हमें स्टेयर्स यानी सीढ़ियों के ऊपर ना तो दौड़ के चढ़ना चाहिए और ना ही दौड़ते हुए उतरना चाहिए सीढ़ियों से. थर्ड इज वी शुड लिसन केयरफुली टू द टीचर्स एंड ओबे देम. हमें हमारे टीचर्स की बातों को अच्छे से मानना चाहिए, सुनना चाहिए और उन्हें मानना चाहिए. एंड लास्ट वन इज वी शुड नॉट जंप ऑन द डेस्क और चेयर. और हमें डेस्क और चेयर पे कूदना नहीं चाहिए, जंप नहीं करना चाहिए. वी शुड ट्राई एंड फॉलो ऑल दिस सेफ्टी रूल्स. दिस रूल्स कीप अस एंड अदर सेफ एंड हेल्प टू प्रिवेंट एक्सीडेंट. हमें ये जो सेफ्टी रूल्स हम लोगों ने पढ़े हैं, सेफ्टी ऑन रोड्स, सेफ्टी विल ट्रैवलिंग इन बस, सेफ्टी एट होम एंड सेफ्टी इन स्कूल, ये जो सेफ्टी रूल्स हम लोगों ने पढ़े हैं कि हमें रोड पे कौन कौन से सेफ्टी रूल्स अपनाने चाहिए, ट्रैवलिंग करते टाइम क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, घर पे किन किन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, और स्कूल में कौन से सेफ्टी रूल्स हमें फॉलो करना चाहिए. इन सभी सेफ्टी रूल्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो क्या होगा, ये हमें और दूसरों को, दीज रूल्स कीप अस एंड अदर्स, ये जो रूल्स है ये हमें और दूसरों को सेफ रख सकते हैं. एंड हेल्प टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, और हेल्प कर सकते हैं एक्सीडेंट को, किसी भी तरह की दुर्घटना को, किसी भी तरह के एक्सीडेंट को रोकने में. तो इसलिए हमें इन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. तो इसलिए हमें जो है इन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए और अपनी लाइफ में इन्हें एक हैबिट के तौर पे, एक आदत के तौर पे अपनाना चाहिए, जिससे हम लोग सेफ रह सके हर जगह पे, रोड पे, स्कूल में, घर में, और इवन जब हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तब भी. Okay student, so that's all in today's class. We will meet in our next class with the exercises of this chapter. हम हमारी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और क्या करेंगे, इस चैप्टर के एक्सरसाइज करेंगे. Till then you keep studying, keep learning, take care and bye bye.